शैतान बच्चे कहाँ है? ओ, वो अभी कुछ देर पहले यहीं थे। हमला! ओ, किंडल, टाइलर, मेहमानों के साथ ऐसा नहीं करते। चलो अपने अंकल जेक से माफी मांगो। हमें माफ करना। डीजा सही है, माफी तो बनती थी, पर अब तुम दोनों गए। दीन शैतान, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बदला ही नहीं। मेरा छोटा भाई अभी भी बच्चा ही है। हमेशा। अब बदलाव की बात चल ही रही है, तो क्या जेक अभी तक तुम्हारे और नजदीक आया? क्या ही कहूँ, 12 साल हो गए, पर वो यही बोलता है कि उसका म्यूजिक करियर अच्छा होगा तभी प्रपोज करेगा। मुझे लगता है कि मैं हमेशा इंतजार ही करती रहूंगी। ओहो, चलो डिनर करते मुझे हैं। काफी भूख लगी है। मैं डेजर्ट में डोनट्स लाई हूँ। मुझे पता है मोली को ये पसंद है। ओहो, शुक्रिया, तुम्हें सब याद है। बेटा ये तुम कैसे? कुछ मत बोलो, इनका स्पेगेटी खाने का यही तरीका है। तो जी काम कैसा चल रहा है? तुम अभी भी उस वेयर हाउस कंपनी के लिए काम कर रहे हो? नहीं नहीं, उधर तो मैं बहुत देर पहले काम करता था, उसे छोड़े मुझे बहुत समय हो गया है। क्या तुम्हारी ना मानता तो मैं कॉर्पोरेट गुलाम बन गया होता, पर मेरे पास म्यूजिक के लिए वक्त भी नहीं होता। तुम जानती हो मैं रिकॉर्ड लेबल के लिए अपने डेमो खत्म करने के कितने करीब हूँ। हाँ। देखो, मैं तुम्हें म्यूजिक छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, पर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। सही कहा, और जिंदगी में आगे सिर्फ जिम्मेदारियों से ही बढ़ा जाता है। ओह, टाइलर। अगर जिम्मेदारियां इस तरीके से निभाई जाती हैं तो मैं ऐसे ही अच्छा हूँ। मैं स्कूल में बास्केटबॉल की टीम में जाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत अच्छे। ये दिन रात प्रैक्टिस कर रही है, और टाइलर अपने ग्रेड्स अच्छे लाने में लगा है ताकि इसका रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड पर अच्छा दिख सके। कोई बात नहीं दोस्त, मैं भी स्कूल में बहुत अच्छा नहीं था, पर अब तुम मुझे देख सकते हो, है ना? देखो तुम कैसी बातें कर क्या? रहे हो। कुछ कल्चर्स में ऐसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ओह नहीं, मैं तो भूल ही गई थी कि आज पीटीए मीटिंग है। हमें आधे घंटे में ही स्कूल पहुंचना होगा। हम पिछली बार भी नहीं गए थे, हम इस बार मिस नहीं कर सकते। हम बच्चों का ख्याल रख लेंगे अगर तुम लोग जाना चाहो। रुको, क्या मॉली? नहीं 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 नहीं, मैं कोई बेबी सिटर नहीं हूँ। मुझे आज रात को अपनी रिकॉर्डिंग करनी है। मान जाओ अंकल जेक, हाँ प्लीज। कहाँ है वो? उन्हें 1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था। उन्होंने तो एक कॉल भी नहीं किया। शुक्र है, क्या उनके पास चाबियां नहीं है? तुम लोगों ने इतनी देर क्यों? क्या ये घर मैट और डेजा शेफर्ड का है? हाँ। आज हम सब यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि मैथ्यू और डेजा शेफर्ड के बारे में बातें कर सके। प्यारे दोस्त, उनके चाहने वाले, उनके माता पिता, वो हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। इतने कम समय में बुलाने के बावजूद आने के लिए शुक्रिया, पर जो तुमने खोया है उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मैट और डेजा ने कुछ साल पहले ही अपनी वसीयत तैयार कर ली थी। उनके हिसाब से उन्होंने आपको किंडल और टेलर का गार्डियन बनाया था। अगर उनको कुछ भी हो जाता है तो? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, मैं 2 बच्चों का ध्यान नहीं रख सकता। हमने उनका अंतिम संस्कार करवा दिया है, बस यही काफी था। फिर तो बस एक ही रास्ता है। हमें उन्हें अनाथ आश्रम में भेजना पड़ेगा जहां उनका ध्यान रखा जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो हमारे साथ ही रहेंगे।
सुनो, मुझे पता है ये उतना बड़ा नहीं है जितना तुम्हारे पास पहले था, लेकिन जब तक हमें कुछ बड़ा नहीं मिल जाता तब तक तुम बेडरूम ले सकते हो और हम बाहर गद्दे पर सो जाएंगे, ठीक है? आराम से रहना। ओ हो दोस्त, वहां नहीं। कोई मेरे म्यूजिक सेशन को हाथ नहीं लगाएगा, समझे? इस पे मेरा डेमो है। क्या तुम दोनों को कुछ चाहिए? सुनो, कोई नर्फ वॉर खेलना चाहेगा? नहीं। क्या तुम हमें 1 सेकंड दोगे प्लीज? कहाँ थे तुम? बच्चे 1 घंटे से स्कूल में इंतजार कर रहे थे। ओ नहीं, मैं भूल गया था, मुझे माफ करना। तुम भूल गए थे? अगर मैं फोन ना उठाती फिर? अगर मैं मीटिंग में होती तो क्या होता? रियलेटर के साथ मीटिंग कैसी रही? मैंने कैंसिल कर दी। तुमने ऐसा क्यों किया? ये जगह हम 4 लोगों के लिए काफी नहीं है, हमें बड़ी जगह चाहिए। अरे तुम मुझे कुछ बताने का मौका तो दो। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है क्योंकि फिर से? तुम्हें वहां जाते सिर्फ 3 हफ्ते हुए थे। जानता हूँ, पर बस इस कारण क्योंकि एग्जैक के साथ मेरी मीटिंग थी और वो अगले हफ्ते मेरा डेमो सुनना चाहता है। अगर वो मीटिंग बढ़िया गई तो मुझे पूरी जिंदगी कोई काम नहीं करना पड़ेगा और फिर हम नया घर भी ले पाएंगे मौली। फिर कभी हमें रेंट भी नहीं देना पड़ेगा और साथ ही में हम बच्चों के साथ टाइम बिता के उनकी और मदद कर पाएंगे। नहीं, असल में इसका उलट। अगर मेरा म्यूजिक उन्होंने चुन लिया तो मेरे पास बहुत कम समय होगा। तो फिर कैंडल और टाइलर का ध्यान कौन रखेगा? मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। बिल्कुल। मौली, मैं बहुत ही अच्छे मूड में था और तुम सब खराब कर रही हो। मैं ये जिम्मेदारी लेना ही नहीं कहता था। ओह, तो क्या मैं लेना चाहती थी? तुम्हें पता है क्या, मैं काम पर जा रही हूँ क्योंकि जिम्मेदारियां कैसे निभाई जाती हैं वो मुझे पता है। सुनो अंकल जैक, क्या आप मेरी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस में मदद करेंगे? हाँ, फिर उसके बाद क्या आप मेरा हिस्ट्री होमवर्क भी करवा देंगे? अभी कुछ भी नहीं। पर डैड मदद करते थे। मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, ठीक है? ये सब क्या हो रहा है? कैंडल, तुम घर में बॉल के साथ खेल रही हो, तुम कुछ ना कुछ तोड़ दोगी। और टाइलर, मैंने तुम्हें लैपटॉप के बारे में क्या कहा था? मेरा हिस्ट्री पेपर है, मुझे रिसर्च करनी है। मुझे तुम्हारी रिसर्च की कोई परवाह नहीं, इसमें मेरा डेमो है, वापस करो। अगर मैंने नहीं लिखा तो मैं फेल हो जाऊंगा। मैं भी स्कूल में फेल हुआ था, फिर भी कुछ नहीं हुआ, वापस करो। मेरा डेमो बर्बाद हो गया। तुम जानते भी हो इसे बनाने में मुझे कितना समय लगा था। इसके कारण मुझे रिकॉर्ड डील मिली थी और मेरे पास कोई बैकअप भी नहीं। मैं माफी चाहता हूँ। गुस्सा मत करिए अंकल जैक, सभी से गलतियां होती है। गलती तो मुझसे हुई है जो तुम दोनों को रखने के लिए मान गया। अपना बैग पैक करो, मैं वो करने वाला हूँ जो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। उन्हें ढूंढूंगा जो तुम दोनों का ध्यान रख सके। तुम्हारा ध्यान भी कौन रखना चाहेगा? हमारे अपने आप ही हो, मॉम और डैड। मुझे परवाह नहीं तुम्हारे पेरेंट्स जो भी कहे, समझी कैंडल? मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, तुम मेरे बच्चे नहीं हो और मैं इन सब जिम्मेदारियों को निभाना भी नहीं चाहता था। अब जल्दी करो, जाओ, निकलो। प्लीज अंकल जेट, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपके लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगाऊंगा।
हाँ, और मैं भी बास्केटबॉल टीम में नहीं जाऊंगी अगर आपको इतना बुरा लगा है। मुझे माफ करना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपका डैड नहीं बन सकता। देखो, ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं कभी कभी मिलने आऊंगा और तुम्हारा अंकल जैक ही रहूंगा। अब बस भी करिए, जैसा मैंने सोचा था वैसे बिल्कुल भी नहीं है। चलो टाइलर। तुम्हारे लैपटॉप को क्या हुआ? मुझे वो जमीन पर गिरा मिला और वो चल नहीं रहा था, तो मैंने उसे ठीक कर दिया। अब तुम उस पर काम कर सकते हो। तुम सच कह रही हो? हाँ। बच्चे कहाँ हैं? मैं पास्ता बना रही हूँ। वो नहीं आएंगे। क्या मतलब तुम्हारा? गुस्सा मत करना, पर मैं उन्हें सीपीएस छोड़ आया। तुम क्या? ऐसा करना पड़ा। ये सब कुछ उनके कारण बिखरा हुआ है। मुझे पूछे बिना मेरा सामान इस्तेमाल कर रहे थे। उनके कारण हमारे बीच लड़ाई हुई। टाइलर ने मेरा लैपटॉप तोड़ दिया। मुझे लगा था वो टूट गया है। वो हमारी जिंदगी खराब कर रहे थे मौली। और उनकी जिंदगी का क्या जेक? उन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए, तुम्हारा भाई और भाभी, और तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जैसे तुम हमेशा करते हो। अब इसका क्या मतलब था? तुम कभी भी किसी चीज के लिए हाँ नहीं करते। तुम्हें नौकरी से इनकार करना है, तुम्हें घर लेने से इनकार करना है, तुम्हें बच्चों को नहीं रखना है, और इतना समय होने के बाद भी तुमने मुझे प्रपोज भी नहीं किया। मैंने तुम्हें कहा था मैं अपना म्यूजिक करियर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 12 साल हो चुके हैं। वो दिन का पता नहीं कब आएगा। तुम जानते हो क्या, मैं ये रिलेशनशिप खत्म करती हूँ। तुम ये क्या कह रही हो? जेक, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, बस। क्या? नहीं मौली, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो कैसा लगा आपको? सुनो, म्यूजिक बढ़िया है, लेकिन सच बताऊं तो मैं इस तरह का म्यूजिक नहीं ढूंढ रहा। माफी चाहता हूं, पर हाँ, तुम्हारे पास और कोई नौकरी है ना? In so deep I can barely see myself. Yeah, around me feels so heavy but depleted. But I find this the place to test myself. 'Cause it's here where I lay in my blanket of despair, where I'm weak but I'm strong and black smoke fills the air. Darkest night, but it's not enough to keep them off my track. 'Cause it's here where I lay in my blanket of despair, where I'm weak but I'm strong and black smoke fills the air, where I'm burning broken
मैंने कर दिखाया, मुझे ए मिला है। सच में? बहुत बढ़िया टाइलर। वू! तुम जानते हो क्या, हम इसे फ्रिज पर लगाएंगे। आपको उसकी याद आती है ना? आप उसे कॉल क्यों नहीं करते या मैसेज? मैंने किया पर रिप्लाई नहीं आया। माफी चाहता हूँ, मैं इग्नोर आया। रुको, मेरे पास एक आइडिया है, चलो। हेलो बच्चों, तुमने कहा कोई इमरजेंसी है, सब ठीक है? माफ करना बच्चों का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जरूरी बात करना चाहता था। प्लीज बैठ जाओ। तुम्हारे पास 3 मिनट है, अब बोलो। खैर, सबसे पहले मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अब सिर्फ बच्चे ही मेरे पास नहीं, मेरे पास नौकरी भी है। मुझे 2 महीने हो गए हैं और तीसरा चल रहा है, और मेरे पास मेरा बिजनेस कार्ड भी है। मुझे लगा तुम सोचते हो कि स्टॉकिंग सेल्स का काम करना बेकार है। खैर, टेक्निकली मैं स्टॉकिंग सेल्स में नहीं हूँ, बल्कि एक वेयर हाउस का मैनेजर हूँ। पर अगर ऐसा होता तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मैं अब हर काम के लिए तैयार हूँ। वाह, जब तुम काम पर होते तो बच्चों का ध्यान कौन रखता है? तुम्हारा घर तो बहुत दूर है। असल में मेरा घर दूर नहीं है, क्योंकि हमने नया घर ले लिया। हमारे पास बहुत बढ़िया जगह है। तुमने अपना बैचलर पैड छोड़ दिया। वाह, मैं हैरान हूँ। तुम कैसे बदल गए? खैर, ऐसा करने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगा। भले ही मेरी रॉकस्टार जैसी लाइफ नहीं है जैसी मैंने सोची थी, जिसमें मेरा ड्रीम हाउस होता, और हाँ, 2 बच्चों का ख्याल रखना काफ़ी मुश्किल नहीं था। ठीक है। पर एक वक्त था, मुझे एहसास हुआ मुझे आगे बढ़ना होगा, और एक अच्छे इंसान ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें जिम्मेदारियां लेनी ही होंगी। वाह, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ जैक। क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? हाँ मौली, मेरे पास जॉब है, मेरे पास घर है, मेरे पास बच्चे भी हैं, पर बस एक चीज नहीं है, और वो हो तुम। Ghost riding at a hot mileage, you're the best pilot around. I love when you smile and going 85. We catch the sunrise, we're here now. We going high. मौली एलिज़ाबेथ मिलर, जानता हूँ मैंने ये कहने में काफ़ी वक्त लगा दिया, पर ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी का ये सफ़र तय कर सकूँ। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, और ये फैमिली भी। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माफ करना, मैं जानता हूँ ये रिंग नहीं है। मैंने सारे पैसे घर लेने में खर्च दिए, पर मैं वादा करता हूँ एक नया जैक तुम्हें एक दिन ड्रीम रिंग लेकर देगा। और अभी के लिए उम्मीद है इससे कौन चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, इस कारण क्योंकि मुझे डोनट्स पसंद है। सच में तुम मेरी रिंग खा रही हो? मुझे डोनट्स पसंद है, मुझे भूख लगी है।